पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, भाषा बोल सकते, कहीं ये आशंका तो नहीं है कि योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर ये करेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा यूपी का चुनाव और बीजेपी की पिच पर चला जाएगा? देखिए, बीजेपी की कोई पिच नहीं है, अब हिंदू भी समझ गए हैं। आप बताइए ना, अगर हिंदुत्व चल रहा होता कार्ड तो बनारस जैसी जगह में 6.5 लाख वोट का मार्जिन घट के 1.5 पे आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ताकत लगा के जिताया मोदी जी को, कई घंटे काउंटिंग बंद रखी। बनारस के जितने मंदिर टूटे थे उनकी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां और शिवलिंग जो हैं वो थानों में रखे हैं, पड़ोसी जाके रोज जल चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। मतलब ये तो हालत इन दोनों हिंदुत्व की कर दी। हिंदू समझ गए हैं, हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार। आलोक जी एक जवाब और, ओके, उसके बाद आगे जा रहा हूं। ठीक है आलोक जी, एक जवाब और दीजिएगा। राहुल गांधी के वीडियो बड़े वायरल हैं, वो कूदने के पानी में मछुआरों के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मछली पकड़ते रहेंगे, हम वोट पकड़ रहे हैं। क्या जवाब है आपका? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, उनको वोट पकड़ने की बीजेपी वालों को जरूरत कहां है? क्या इलेक्शन कमीशन को फीस नहीं गई क्या उनकी? इलेक्शन कमीशन अपने आप पकड़ लेगा वोट। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप इनका काम करता घूमता रहता है, सरेआम वोट चोरी करता है इलेक्शन कमीशन, पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि बस अब मोदी जी की भाषा का स्तर और नहीं गिरेगा, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं। मतलब मोदी जी हमें सबको फेल कर देते हैं। जब मुजरा, ज्यादा बच्चे वाले, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, जब इस तरह की भाषा आई थी तो लगा था नहीं यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अब इससे नीचे की स्तर का कोई बात नहीं करेंगे। अब उनको पता नहीं कट्टा कहाँ से याद आ गया। अब कट्टा जरूर कोई ना कोई, जब एक्सपीरियंस किसी का रहता है तभी इतनी शब्दावली इस्तेमाल करता है व्यक्ति। आज मैं पार्क में सुबह सुबह गया, तब भी कुछ चीजें चर्चा चल रही थी। अभी दोपहर में कुछ लोग वहां पर खड़े थे, चाय पी रहे थे हम लोग, तो कट्टे पे ही बात चल रही थी कि भाई कट्टा क्या होता है। तो किसी ने कहा कि शायद अडवाणी के कट्टा तो नहीं लगाया था। मैंने कहा यार ऐसी बात मत करो, अडवाणी जी भी बहुत सम्माननीय है, मोदी जी भी बड़े सम्माननीय है। अब अडवाणी जी के कट्टा लगाया और नहीं लगाया तो किसी ने कभी के नहीं कहा, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे। फिर एक और बोल पड़ा चाय पीते पीते, बोला जी कि ये ट्रंप ने कहीं कट्टा तो नहीं लगा दिया था मोदी जी के कि ट्रंप का नाम भी लेने से डर रहे हैं, टा नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। अब इसीलिए इतना कट्टा याद आ रहा होगा। कौन से पार्क में गए थे आलोक जी? कौन से शहर में हैं आप? गृह मंत्रालय। कौन सा पार्क था? अरे भाई मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, मैं आज दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। चाय पी रहे थे शास्त्री भवन के पास। अच्छा। अब लोगों की मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। मैंने उनको डांटा भी। मैंने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, उनका वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, अब वो कुछ भी शब्दावली इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन चुने हुए तो है ना। चाहे इलेक्शन कमीशन ने चोरी से भेजा हो उनको प्रधानमंत्री के पद पे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी आज भी दूसरी पार्टियों को कोसना, दूसरे नेताओं को कोसना, दूसरी पार्टियों के अंदर झांकना, इसी पर विश्वास रख रहे हैं। आज भी वो नहीं बता पा रहे हैं कि 11 साल में मैंने कौन सी चीनी मिल शुरू की। आज भी नहीं बता पा रहे हैं कि 20 साल के शासन के बाद। प्रधानमंत्री की भाषा पर आप सवाल उठा सकते हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन वो सब जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए। बैठे हैं सतीश जी, ये देखिए, लगातार हम लोग पिछले 15, 20, 25, 30 दिन से 35 दिन से चर्चा ही कर रहे हैं। क्या आरजेडी ने वाकई दबाव डलवाकर, प्रेशर डालकर कांग्रेस से ये घोषणा करवाई कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। ये लोकतंत्र है, हम क्यों दबेंगे किसी से? आरजेडी क्यों दबेगी? दबने वाले दबते हैं। आज नीतीश जी का वो 25-30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो दबाव था। चिराग पासवान और तमाम लोग दबाव में पिछली बार हनुमान बन के चुनाव लड़ रहे थे कि जेडीयू को फिनिश करना है, ये दबाव होता है। 2019 में जेडीयू 2019 के लोकसभा के चुनाव में अपना घोषणा पत्र नहीं ला पाई बीजेपी के दबाव में, ये दबाव होता है। हमारे यहाँ पर सबने मिल बैठकर सारी चीजें तय की, कई जगह हम भी फाइनल नहीं कर पाए चीजों को। तो स्वाभाविक है कि जब फाइनल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं भाई, फ्रेंडली फाइट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य पूरा ये है कि आज आप एक बार भी ये नहीं बता रहे हैं मोदी जी कि 15 साल में हमने क्या किया। आप ही का हनुमान कह रहा है कि जंगल राज। 2 महीने पहले उसने कहा, आपने चुप करा दिया उसे। जिस तरह से कैंडिडेट्स के मर्डर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स के मर्डर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के साथ जो लोग चल रहे हैं उनके मर्डर हो रहे हैं। आज 2 दर्जन से ज्यादा पर हफ्ते, प्रति हफ्ता किडनैपिंग, रेप और मर्डर के केस हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार कहां है मोदी जी, जरा बता दीजिए। फिर वो घुसपैठिया लेके बैठ जाते हैं।
अमित शाह जी इतने कमजोर गृह मंत्री बना रखे हैं मोदी जी ने कि जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं पीछे पीछे पता नहीं ट्रकों में भर के जाते हैं या बसों में घुसपैठिए पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। झारखंड गए, वहां दिल्ली का चुनाव था, यहाँ फिर अब बिहार में घुसपैठिया कर रहे हैं। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री, आपको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है? सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं, आपकी सरकार पकौड़े तल रही है, आपका गृह मंत्रालय पकौड़े तल रहा है क्या? योगी जी को आपने जवाब नहीं दिया, पप्पू अपू टप्पू पर आप प्रधानमंत्री पर चले गए, क्या वजह है ये? मैंने इतना बड़ा जवाब दिया कि जिसकी जैसी भावना होगी, जिसकी जैसी सोच होगी, वैसी तो शब्द मुंह से निकलेंगे। ये उत्तर प्रदेश में 100 लोग मर गए भगदड़ में, उनका कुछ नहीं पता। हिंदुत्ववादी चेहरा नकाब पहन के वहां कुंभ में 1400 से ज्यादा लोग इलाहाबाद में गंगा जी में बहा दिए इन्होंने, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं वो, यहाँ अप्पू टप्पू पप्पू करते घूम रहे हैं। अरे भाई अपना प्रदेश संभलता नहीं है आपसे। एक बाबा जी के उसमें 200-250 लोग एक दूसरे के नीचे कुचल के मर गए हाथरस के पास, एक आदमी का कुछ नहीं। 100 से ज्यादा SIT बन ली पिछले 7-8 साल में, एक SIT का रिजल्ट नहीं आता है। वह बुलडोजर चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अपने प्रदेश को संभाल लो। आपके प्रदेश के लोग इजराइल में जाके फौज में भर्ती हो रहे हैं, रशिया में जाके फौज में भर्ती हो रहे हैं। योगी जी आप कभी हनुमान जी की जाति बताते हो, कभी कुछ हिंदू मुसलमान और विभाजन के अलावा कुछ आता नहीं है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा, क्या किया, उसके बारे में बात करो ना। अभी मैंने लिस्ट निकाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, गूगल पे ही मिल गई। 21 इंजीनियरिंग कॉलेज थे सरकारी जो थे, और उसमें से 7 चले गए थे झारखंड में। मैंने लिस्ट भी लिख ली। IMS धनबाद, जब हमने 12वीं की थी तो उसका माइनिंग स्कूल का अलग से वो होता था एग्जाम भी। पटना, रांची, अररिया, सीवान, मोतिहारी, भागलपुर, जमशेदपुर, मधुबनी और नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी UPA 2 में उसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ था। मेरे बड़े भाई जो JDU वाले हैं ये जरूर जानते होंगे, नीरज जी क्या बात कर रहे हैं आलोक जी, क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वो, अरे भाई गूगल पे, अरे भाई APJ अब्दुल कलाम का वो चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे सुनिए ना नीरज भाई, 4 यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, नागार्जुन, विक्रमशिला और नालंदा। ये मोदी जी ने चाय बनाते हुए बनाई थी, जब वो चाय बेच रहे थे। तो इस पे विवाद ही नहीं करना चाहिए हमें किसने बनाई थी। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट भी गिनवा दी। आप नीरज भाई आप काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, वापस आता हूं। देखिए आज जिस तरह की भाषा का उपयोग बिहार के अंदर हो रहा है मानक जी, ये बिहार का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है। मोदी जी चाहते हैं कि मैं निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके बिहार के लोगों के वोट को चुरा लूं मैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। देखिए मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो बीजेपी चौथे नंबर पे रहेगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की BTech की फीस वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मैं पढ़ देता हूं। भागलपुर की 4,13,000 है, पटना की 1,04,000 है, गया की ये सेमेस्टर वाइज है आई थिंक, NCD चंडी 43,000 है, MIT बिहटा 55,000 है और NIT पटना 3.5 लाख है। ये बीजेपी वाले झूठे बहुत हैं। तो लेने के देने पड़ गए। फराज किदवई, फराज भाई ये अखिलेश जी और योगी जी की लड़ाई क्यों बन गया बिहार का चुनाव, क्यों आमने सामने आ गए? मानक जी ये भी गलत था। मानक जी मेरी एक आप हेल्प कर दीजिएगा और मदद ये कर दीजिएगा कॉलेजेस की कि मुझे ये समझने में, हाँ बोलिए, मुझे ये समझने में, जी मुझे ये समझने में कि इस देश का रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा का स्तर। आजकल दोनों में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। रुपया कह रहा है मैं तेजी से गिरूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा कह रही है कि मैं तेजी से गिरूंगी। अब आप देखिए मानक जी, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बात की ना, क्या वो पप्पू और लप्पू और टप्पू, चलिए मैं उनकी ही भाषा में जवाब दे देता हूं। इस देश में मानक जी एक है गप्पू, इस देश में एक है कप्पू और इस देश में एक है पलटू। जो गप्पू हैं उन्होंने, हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना, तो अब सुनिए, अरे सर साहस रखिए सुनने का। तो जब हम लोग छोटे थे मानक जी, तो अपना कोई दोस्त जब कोई गप्पाबाजी करता था, झूठ बोलता था, तो हम कहते थे यार गप्पूपन मत करो, तुम बहुत बड़े गप्पू हो। तो कौन गप्पू है मानक जी? जिसने ये कहा था कि इस देश में पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, क्या वो गप्पू है? क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे?
क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि पीओके भारत में आ जाएगा? और जो पलटू हैं मानक जी, उनके बारे में तो यह भी नहीं भरोसा कि चुनाव से पहले पलटेंगे कि चुनाव के बाद में पलट जाएंगे या बीच चुनाव में पलट जाएंगे। तो एक हो गए गप्पू, एक हो गए पलटू, और एक मानक जी, हम लोग जब छोटे थे, तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक हम लोग का मित्र था, हम लोग की मित्र मंडली में, वो बहुत नफरती बातें करता था, बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे कटाक्ष करता था, तो उसको हम लोग कप्पू बोलते थे। तो मानक जी, कौन इस देश में और कौन इस प्रदेश में कप्पू है जो विधानसभा के अंदर बोलता है कि यहां पर जो गोमती नगर वाला एक हादसा हुआ था जिसमें 13-14 बच्चे थे, उसमें से खाली 2 लोगों के वो कप्पू महाशय नाम लेते हैं। तो गप्पू, पलटू और कप्पू ये कौन है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन मानक जी, आज एक हमको बड़ी खुशी है। खुशी ये है कि जिस देश में नाथूराम गोडसे को महात्मा कहा जाता हो, जिस देश में नाथूराम गोडसे को यह कहा जाता हो कि वो देशभक्त है, जिस पटना में गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को रुकवा दिया जाता हो, उस बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गांधी जी का नाम ले रहे हैं। ये हमारी जीत है। तू समझा? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। मानक जी, मैंने जब पलटू कहा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये देश खुद ही समझता है कि अगर पलटू लो तो नीतीश कुमार जी हैं। मैंने नाम तो नहीं लिया था। तो क्यों नीरज कुमार जी ने नीतीश कुमार जी को समझा? मैंने तो पलटू बोला था। मानक जी, अब आप बताइए। मानक जी, मैंने तो नीतीश जी के ऊपर कोई बयान ही नहीं दिया। मैंने बोला गप्पू, कप्पू, पलटू। अब जैसे ही पलटू कहा तो नीरज जी, उनके प्रवक्ता, खुद नीतीश कुमार जी को लेकर के चले गए। तो इसमें क्या हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाई, मैं सिर्फ 50 सेकंड लूंगा। एक रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक चौपाई है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महाआदि हृदय कठोरा। तो यह भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और इनके सहयोगी सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ झूठ बोला करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है दिखाने के लिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। चिराग पासवान जी ने बोला, मानक जी, कि आई फील सॉरी टू बी बैक इन बिहार गवर्नमेंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चिराग पासवान जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए कि मुझे शर्म आती है कि मैं नीतीश कुमार जी को, अरे कोई बयान हो 3 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, सुनते जाइए, मतलब से अपने हिसाब से 3 महीने पुराना, केवल मतलब निकालना छोड़िए साहब, केवल 3 महीने पुराना। अरे सुनिए सर, सुनिए तो सुनिए तो। अब फराज भाई अब रुक जाइए प्लीज। अब मेरे पास 1 सेकंड, टाइम थोड़ा कम है। जैन जिज्ञासु, मैं चाह रहा हूं ये पप्पू टप्पू अप्पू पर आप ही जवाब दीजिए। और ये योगी जी जो आए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या रणनीति है योगी जी की, बीजेपी की, उनको लाने के पीछे? मैं प्रधानमंत्री की बात पर तो इतना ही कहना चाहता हूं कि शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटक लिखे और दुनिया में जितनी तरह की प्रवृत्तियां हो सकती है, मनुष्य का जो स्वभाव हो सकता है, अलग अलग तरह का, लगभग हर किरदार उन्होंने रचे हैं। लेकिन उनसे भी मोदी जी जैसा किरदार रचाने में भूल हो गई, वो रच ही नहीं पाए। तो मोदी डिफाइड शेक्सपियर। और हम आपसे कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि कट्टा कनपट्टी पर सटाकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा लिया। मानक जी, आज तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई जिसमें मोदी जी को नेता चुना गया। किसी भी गठबंधन की सरकार में पहले अपने दल का नेता चुना जाता है। ये कैसा दबाव बनाकर पहले एनडीए की बैठक करवा लिया और एनडीए के घटक दलों से कहवाया कि नहीं, हम लोग मानते हैं नेता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनको नेता मानने को इस बार लोग तैयार नहीं थे, कई सीनियर इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह जी। तो इसलिए वो दूसरों पर बयान देने से पहले इतना जान लें कि हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है सहज स्वाभाविक तरीके से हुआ है। तेजस्वी जी सबसे बड़ी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और जनता के बीच उनकी एक साख है, वो चेहरा है। इसमें कैसी बातें वो कर रहे हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। खैर, अभी भी एक गलत बयानी हुई भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कि हमने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह। आलोक जी ने जो कहा उससे इतर मैं कह रहा हूं, जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं।
पार्लियामेंट के अंदर झूठ मिनिस्टर की तरफ से नहीं बोला जा सकता है, किसी सदस्य की तरफ नहीं बोला जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज दिए। हम लोग लालटेन लेकर ढूंढ रहे हैं, कहां रे भाई? इनके एक नेता ने कहा इस देश में हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी हमने खोला है। अब बताइए, इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग सरकार में बैठे हैं, इनकी बातों पर क्या हम कहें? अब रुकिएगा जरा। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र की तरफ से जो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, या नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इस तीनों की मंजूरी यूपीए के समय में हुई। झूठ है, झूठ है। खत्म।